अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नकाब जिसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखने वाले हैं तैमूर जिसे अपनी दौलत पर बड़ा ही नाज था कि वो कुछ भी कर सकता है, मगर अब ना ही ईमान के सामने उसकी दौलत काम आ रही है और ना ही उसकी ताकत। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर जब ज़ारा का ये रवैया देखता है तो उसे वार्न करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों पर खोना नहीं चाहता, इसलिए मेरे सामने तुम्हें ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। ये बात अपनी जहन में रख लो कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ लैला जो आहद को अपनी वजह से जेल में नहीं देख पा रही होती, इसलिए वो जाकर ईमान से मुलाकात करती है। जाकर उसे कहती है कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाली आज हमें ही आंखें दिखा रही हो। इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गई हो तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तुमने मेरे खानदान से पंगा लिया है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ईमान जो पहले तो खामोशी से लैला की बातें सुनती रहती है और फिर उसे जवाब देती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक कर रही हूँ। और अब ये बात मत भूलें कि इस वक्त आप ईमान से नहीं बल्कि एक असिस्टेंट कमिश्नर से बात कर रही हैं। और फिर ज़ारा ईमान से कहती है कि तुम्हारे वो बिलाल कहाँ हैं जो तुम्हारे पीछे हमसे लड़ाई करने के लिए पहुँच गया था और वो तुम्हारे घर तक भी आ पहुँचा था। अब तो तुमने उसे भी छोड़ दिया होगा क्योंकि तुम भी आगे निकल चुकी हो, वो तो वही कमतर ही रहेगा ना। तभी अब ईमान लैला से सवाल करती है, अच्छा तो तुमने बिलाल को इसलिए डिवोर्स दी कि वो कमतर है, मगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पर है, तो फिर उसे ये सब दे दें ताकि वो इस केस को खुद ही हैंडल करवाए। तभी लैला मुस्कुराती है और ईमान से कहती है कि बिलाल को दे दो जिसे इसकी ज़ीरो भी मालूमात नहीं, वो तो फिर रहा होगा बेचारा, सड़कों की खाक छीन रहा होगा। ईमान जो बहुत ज़्यादा हैरान होती है बिलाल को कि ये लोग इतना ही कमज़ोर समझते हैं, वो खामोश रहती है कि कोई नहीं, इनको इनकी गलत फहमी में ही जीने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज जो जेल में सड़ रहा होगा तो अब उसका रिश्ता भी जो दांव पर लग चुका है। और फिर जब उसके ताया और ताई उससे मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें आहद की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर इस हाल में वो ज़्यादा देर रहा तो वो ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा। तभी आहद अपने ताया से कहता है कि दुआ करें मैं यहीं पर ही मर जाऊं, मगर अगर यहाँ से मैं अगर ज़िंदा वापस आया तो ईमान को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आहद को ईमान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है सब तैमूर और उसकी फैमिली की वजह से हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।